नमस्कार। यूनियन बजट 2026 में एक जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई वह थी एसटीटी के बढ़ने की। जो भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एसटीटी जो लगता है वो उन्होंने लगभग तिगुना कर दी है। अब ये खबर है इसको कई लोग बहुत अलग अलग तरीके से रीड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो ये एनालिसिस है वह इस थॉट से इस विचार से प्रेरित है कि बीजेपी की जो सरकार है बहुत कुशल है और ये पैसे की उगाही करने में बहुत सक्षम है, इसलिए जहाँ भी इसको पैसा मिलता है वहाँ पर ये टैक्सेस लगा देती है। अब देखिए, मेरा यहाँ पर जो मत है वह कुछ भिन्न है। मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई भी विचार जो ये कहता है कि एसटीटी इसलिए लगाया जा रहा है जिससे कि कुछ एडिशनल सरकार बना दे, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो सरकार बोल रही है कि वह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लोगों के लिए डिफ़िकल्ट इसलिए बना रही है जिससे कि लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने से डिस्करेज हो जाए, कम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करें। ये मुझे ज़्यादा सही बात लग रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि 2021-22 के बाद से जो भारत में डीमैट खाते हैं वे बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। आज देश में करीब 23 करोड़ 24 करोड़ डीमैट खाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने पहले लोगों को एनकरेज किया कि वे एक बहुत स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में आए। इस कारण बहुत सारे लोग अब अपना हार्ड एंड मनी जो वो पहले एफडीज में या उनको सेव कर लेते थे, वे अब उसको स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का नियम ये है, शेयर मार्केट का नियम ये है कि कमज़ोर हाथों से जो पैसा है वह स्ट्रांग हाथों की तरफ चला जाता है। तो लोग यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लूज़ कर रहे हैं, और ये लूज़ करने के कारण जो पैसे वे एफडीज में रख सकते थे वह पैसा वे नहीं रख पा रहे। और ये सरकार के लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात है। क्योंकि अगर लोग सेव नहीं करेंगे तो सरकार फिर जो खर्चों के लिए वे, कोई भी सरकार है उसको जितना भी वह इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ये खर्चा डोमेस्टिकली कर रही है, ये सारा पैसा वही तो है जो लोगों ने बैंकों में रखा है। तो अगर लोग आज के समय में एफडी ना करके शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं और वहाँ लूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो बैंकों में पैसा होना चाहिए था वह धीरे धीरे घट रहा है। और क्योंकि ये सरकार की आदत है कि ये बहुत दूरदर्शी सरकार नहीं है, हमने 11 साल में देखा कि ये लोगों को गलत चीज़ों के लिए भी कई बार एनकरेज कर देती है, जिस कारण कि इसका यही कॉन्सिक्वेंस है जो कि हम देख रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ कि सरकार को ये पता चल रहा है कि लोग अब सेव नहीं कर रहे, और बैंकों में एक समस्या आ रही है कि वहाँ पर लोग एफडीज़ नहीं बना रहे हैं जो पहले अमूमन लोग एफडीज़ करते थे। तो इस कारण से क्या है कि जो पैसा पहले सरकार के डिस्पोजल में था अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को उसको चलाने के लिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। इस कारण लोगों को इनडायरेक्टली इनकरेज किया जा रहा है कि वे फिर से बैंक्स में पैसा रखें, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखें, जिससे कि वह पैसा सरकार यूज़ कर सके। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने पहले एक बहुत शॉर्ट साइटेड व्यू लेके लोगों को पहले इनकरेज किया कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करें, और अब क्योंकि लोगों का विचार एफडीज़ के लिए बहुत ही नेगेटिव हो गया है, तो अब अगर सरकार बोलती है कि आप फिर से एफडी करें, तो ये चीज़ सीधे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने लोगों को एजुकेट कर दिया है कि अब लोग एफडीज़ को बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं। तो इसको इस तरीके से देखना ज़्यादा उचित है, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इस सिचुएशन को देखने का। तो इसी कारण आप ये देख रहे हैं कि आज के समय में आपको यूट्यूब में भी जो बहुत सारे विज्ञापन हैं वह बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के आ रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अब क्योंकि एक मीडिया के थ्रू और सरकार के अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू
क्योंकि आपने एफडीज़ को और जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट थे सेविंग्स के, उनको आपने बहुत ख़राब लोगों के परसेप्शन में बना दिया है, दृष्टिकोण में बना दिया है। तो अब आप उनको एफडीज़ लो ये नहीं कह सकते। तो इसलिए अब देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों को ये इनकरेज किया जा रहा है कि वे सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लें, कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिचुएशन है, ये अब बहुत हम दूर तक पहुंच गए हैं। अगर लोगों ने अपना पैसा वेस्ट कर दिया है पिछले 3-4 साल में, तो उसकी भरपाई बहुत आसानी से नहीं होगी। और आपने जो लोगों को सिखा दिया है कि एफडीज़ ख़राब थी, और अब अगर आप बॉन्ड्स को ख़रीदने के लिए लोगों को पुश करेंगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन हाँ, बॉन्ड्स थोड़े फैंसी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हो सकता है बॉन्ड्स की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाए। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो एसटीटी वगैरह बढ़ा है, इसका मूल कारण यही है कि सरकार अब ये सोच रही है कि लोग बैक सेविंग्स वाले ढर्रे में चले जाएं, जिससे कि जो ये बैंक्स में जो ये पैसा घट रहा है, जो पैसा जो लोग रखते थे, ये घट रहे हैं, जिससे कि सरकार पर भी अफेक्ट हो रहा है। उसको अपने खर्चे के लिए पैसे की फिर किल्लत होगी। तो ये चीज़ें देखते हुए वह ये कह रही है। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। और इसको कभी भी आप किसी सरकार के लिए एक ही व्यू ना बनाएं कि कोई सरकार, देखिए, सरकार अच्छी वो होती हैं जो हर फ्रंट को बहुत अच्छे से चलाती हैं। ये जो इस समय नरेंद्र मोदी की जो सरकार पिछले 11 साल से चल रही है, आपके इसमें विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कई मामलों में बहुत नौसीखिए तरीके से कार्य कर रही है। और सरकारों को जिन पे कि लोगों के पैसे का दायित्व है, इससे बेहतर तरीके से या एक एक्सपर्ट की तरह उनको काम करना चाहिए, जो कि इनके रिजीम में लगता है कि इनमें वो वाली एक्सपर्टीज़ है नहीं। तो एक संक्षिप्त सी चर्चा थी कि जो ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो एसटीटी बढ़ाया है, उस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। किसी और विषय पर किसी और दिन आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।